ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिमन्ताणं नमो सेताणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावी कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने संयम सौरभ साधना जिनको करी प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम त्याग तपस्या तीर्थ का सुधा सागर नाम। प्रपंच परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की संत श्रवणी आचार्य गुरु श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की अढ़ाई संबंधी समस्त महामुनि राजों की दशलक्षण महापर्व की उत्तम क्षमा धर्म की महानुभाव आज बड़ी ही मंगल बेला है। दशलक्षण महापर्व आज से प्रारंभ हुआ। पर्व दशलक्षण के आगे हमने जोड़ा दशलक्षण महापर्व। ये पर्व होते क्या है? पर्व का नाम है संधि। पर्व यानी होता है जोड़ना। पर्व हमारी टूटी उदास जिंदगी को जोड़कर चले जाते हैं। हम 355 दिन धर्म कर्म से दूर रहते हैं और उदास लेते हैं। ये 10 दिन हमें आत्म साधना करने को मिलते हैं। पर्व क्या कहा? पर्व का अर्थ है जोड़ना। पर्व समाज को जोड़ता है, पर्व परिवार को जोड़ता है, पर्व टूटे हुए रिश्तों को जोड़ता है। इसका नाम है पर्व। जब छठा काल चला, छठे काल के अंत में प्रलय काल आएगा और उस समय जब 72 जोड़े, छठे काल खत्म होने के बाद 72 जोड़े बचेंगे और 2 शाश्वत तीर्थ क्षेत्र अयोध्या और सम्मेशिखर जी में 72 जोड़े निवास करेंगे। तो 72 जोड़े सोचते हैं कि हम बच कैसे गए। 72 जोड़े क्या सोच रहे हैं? हम बचे कैसे? तो उन्हें धर्म ने बचाया है। किसने बचाया है? धर्म ने बचाया है 72 जोड़ों को। अभी भी हमारे पास समय है। 72 जोड़ों के अंदर हमें अपना स्थान सुनिश्चित करना है। बाकी बचे हुए समय में हमें धर्म कर्म को करना है। धर्म, आपके पास आँख है, किसी के पास, किसी एक व्यक्ति के पास आँख नहीं है। अब उसने कहा कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, आप क्या अपनी आँख दे दोगे? कितने में दोगे? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़? बोली बोली लगाएंगे उसकी? नहीं। बोली लगाया कि अपनी आँख देने की। आपसे किसी ने आँख मांगी, चलिए आपसे प्रश्न पूछते, आप कितने में दोगे? 1 अरब, 10 अरब? नहीं ना, 5 अरब? अरे जब आँख ही नहीं रहेगी तो उस पैसे का हम क्या करेंगे? हाथ, यदि कोई हाथ मांग ले हमसे कि हम इतने पैसे देंगे, अरे पैसा रहेगा, हाथ नहीं रहेगा तो दान आदि कैसे करोगे? किस प्रकार का रहा? ये मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिली है। पर्युषण के पावन पर्व को मंगलमय कर लो, 10 धर्मों के दीप जलाकर अंतरतम भर लो। इन 10 धर्मों के हमें दीप जलाकर अपनी आत्मा के अंधकार को भरना है। यदि दशलक्षण, यदि धर्म सागर है तो दशलक्षण उसकी बूंद है। यदि धर्म, यदि माला है तो दशलक्षण उसके मोती है। यदि धर्म माँ है तो दशलक्षण उसके पुत्र है। यदि धर्म, यदि दादा है तो दशलक्षण उसकी वंशावली है। एक के बिना अधूरे हैं। 10 लक्षण पहले भी आए, अभी भी आएंगे, बाद में भी जाएंगे। क्या कहा? पहले भी आए थे,
अभी भी आ रहे हैं, बाद में भी आएंगे, लेकिन हम हमारा कल्याण कब करेंगे ये हमें सुनिश्चित करना है। इसका नाम है धर्म। प्रतिवर्ष 3 महीने 3 बार ये दशलक्षण पर्व मनाया जाता है। किसको पता है? अभी सबको पता है, भाद्रपद में मनाया जा रहा है 3 बार, चैत्र मास में, माघ मास में और भाद्रपद मास में। अब भाद्रपद का विशेष महत्व क्यों है? क्या कहा? भाद्रपद मास का महत्व क्यों है? जब प्रलय काल आया था, 72 जोड़े बचे थे। श्रावण कृष्णा एकम को भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना खीरी थी और उसी समय से युग का प्रारंभ माना गया। क्या कहा? उसी समय से युग का प्रारंभ माना गया। अब जब वह 72 जोड़े बाहर निकलते हैं, जब प्रलय काल खत्म हो गया, बाहर तो निकलेंगे, तो वो भाद्रपद शुक्ला पंचमी से खुशियां मनाते हैं। 10 दिन तक उत्सव मनाते हैं। हम बच गए, 72 जोड़े बच गए, तो वो अपनी खुशियां मना रहे हैं। ये ही दशलक्षण धर्म। आप शांतिनाथ भगवान के भोजन में एक पंक्ति आती है, हरि द्रौपदी धाते की खंड मांग। इसका सारांश क्या है? एक बार जब नारद जी द्रौपदी के महल में गए, तब द्रौपदी श्रृंगार कर रही थी। क्या कर रही थी द्रौपदी? श्रृंगार। द्रौपदी का ध्यान नारद जी की तरफ नहीं गया, तो नारद जी ने इसे अपना अपमान समझा और नारद जी ने बदला लेने की ठानी। तो नारद जी उड़ करके धाती खंड के अमरगंगापुरी में राजा पद्मनाभ के पास गए और राजा पद्मनाभ के मन में द्रौपदी के प्रति उत्कंठा उत्पन्न कर दी। क्या कर दी? कि द्रौपदी इतनी सुंदर है, तुम उससे विवाह कर लोगे, तुम्हें सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। राजा पद्मनाभ ने द्रौपदी को हरण करवा दिया। संगम देव की सहायता से सोती हुई द्रौपदी को इसने राजा पद्मनाभ ने उठवा दिया। जब द्रौपदी की निद्रा खुली तो द्रौपदी ने देखा मैं तो धाती खंड में आ गई। तो द्रौपदी ने अन्य जल का त्याग कर दिया कि जब तक मैं अपने पति अर्जुन के दर्शन नहीं कर लूंगी, तब तक मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगी। अन्य धार्मिक ग्रंथों के अंदर द्रौपदी के 5 पति बताए गए। जैन दर्शन के अनुसार द्रौपदी के एक ही पति थे, वो थे अर्जुन। और द्रौपदी ने राजा पद्मनाभ से कहा कि यदि मेरे आत्मीय जन, मेरे परिवारजन यदि 1 माह के अंदर मुझे ढूंढने नहीं आते हैं, तो जो तुम मुझसे करना चाहो, मुझसे शादी करना चाहो, तो आप मुझसे शादी कर सकते हो। तो द्रौपदी, जब पांडवों को पता चला हमारी द्रौपदी का हरण हो गया है, तो द्रौपदी को ढूंढते हुए जब नारद जी ने महल के अंदर आकर के सारी वार्ता बताई कि द्रौपदी को धाती खंड के अंदर राजा पद्मनाभ हरण करके ले गया है, तब क्या करें? तो श्री कृष्ण और पांडव अधिष्ठाता देव की सहायता से विमान में उड़कर धाती खंड में जाते हैं। तो धाती खंड में श्री कृष्ण ने पूरी सेना का नाश कर दिया पद्मनाभ ने। अब राजा पद्मनाभ घबरा गया कि क्या करे, मेरे प्राण कैसे बचाऊं? राजा पद्मनाभ ने कैसे प्राण बचाऊं? तो वो द्रौपदी की शरण में गया कि मेरे प्राण बचा लो, आज यदि तुम मेरे प्राण नहीं बचाओगी तो मेरा विनाश तय है। तब द्रौपदी ने राजा पद्मनाभ से कहा तुम स्त्री का वेश धारण करके श्री कृष्ण के सामने जाओ, क्योंकि श्री कृष्ण का नियम था मैं किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। और वह पद्मनाभ द्रौपदी के पीछे पीछे जाते हुए श्री कृष्ण की शरण में पहुंचता है। सोचिए महानुभाव, जिस द्रौपदी को इतने कष्ट दिए गए, उसको उठाकर ले जाया गया, लेकिन उसके अंदर क्या था? क्षमता का परिणाम था, क्षमा का परिणाम था। जो उससे मजबूरीवश उसको प्रताड़ित करते हुए उससे विवाह करना चाहता था, उस पद्मनाभ को द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। क्या ये क्षमा हमारे अंदर है? हम कह देते हैं सोरी उत्तम क्षमा, क्षमावाणी पर्व आएगी, फॉर्मेलिटी की सभी उत्तम क्षमा करेंगे, मिच्छा में दुगुना हाथ जोड़ के फिर वापस पैर मांग लेंगे। इसका नाम उत्तम क्षमा नहीं है। अपने प्रिय व्यक्ति से तो कोई भी क्षमा मांग सकता है। अरे क्षमा मांगनी है तो अपने बेटी से मांगो ना।
मर जाएगा वो व्यक्ति, जब जाओगे आपकी मर गया रोने लग जाते हो, जीते जी उससे क्षमा नहीं मांग पाए। ये बेर महान दुखदाई है, ये बेर न बेर मिटाता है, ये बेर सदा ही प्राणी को संसार में भटकाता है। ये बेर कर देते हैं ना हम कि इससे ये हो गया, मैं बच्चों को तो ये बेर जब तक मान लोगे, याद है जब मरुभूति और कमट का जी उस पर्याय में थे, कमट ने मरुभूति की पत्नी को छेड़ा था, उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, इसके साथ मरुभूति की पत्नी जो पाशनाथ का जीव था, तब मरुभूति ने क्षमा भाव धारण किया था, लेकिन कमट को उन्होंने दंड दिया था। उस कमट ने बेर बांधा, क्या बांधा? उस कमट ने बेर बांधता गया 10 भाव तक पाशनाथ के जीव को प्रताड़ित करता रहा। क्रोधित हो क्रूर कमट ने जब नभ से ज्वाला बरसाई थी, उस आत्म ध्यान की मुद्रा में किंचित न विकलता आई थी। उस संबर देव के कमट का जी जो संबर देव बना, उसने भगवान पाशनाथ के ऊपर पत्थर आदि सब बरसाए। पाशनाथ भगवान को हल्के मुल्के नहीं थे, हम सोचते एक पत्थर पड़ जाता तो वो चोटिल हो जाते, नहीं, वज्र वृषभ नाराज सनन था, यदि पत्थर टकरा जाता ना चूर चूर हो जाता। लेकिन क्या था, कमट के प्रति उन्होंने समता का भाव रखा। उपसर्गों में संघर्षों में तुमने समता का भाव धरा, आदर्श आपका अमृत भक्तों के जीवन में बिखरा। उपसर्गों में संघर्षों में पाशनाथ भगवान ने समता का भाव धारण किया था। महानुभाव, आज क्या प्रवृत्ति है हमारी, हम अपने से नीचे व्यक्ति को तुच्छ समझते हैं। याद रखें, वह व्यक्ति अपने पूर्व किए गए कर्मों से आपके नीचे काम कर रहा है, ये मतलब नहीं कि हम क्रोधवश उसको भला बुरा करें। याद रखें, जो धर्म बचा हुआ है उसी के वजह से हम बचे हुए हैं। जिस दिन ये धर्म खत्म हो गया ना, बचा हुआ धर्म, तब कर्मों की ऐसी मार पड़ती है कोई सहन नहीं कर पाता है। आज उत्तम क्षमा का दिन है। एक बार एक पति और पत्नी में डेली प्रतिदिन झगड़ा हुआ करता था। क्या हुआ करता? डेली झगड़ते। शर्त क्या थी? पत्नी का रात्रि भोजन का त्याग था, और जो पति देव थे उनको रात्रि में भोजन करना था। प्रतिदिन भोजन करे। डिमांड थी पत्नी जी से कि मुझे तो गर्मा गर्म खाना चाहिए। खूब लड़ते, खूब झगड़ते। अब वो पत्नी पंडित जी के प्रवचन में मंदिर जी में गए, पंडित जी से सारी बात बताई कि मेरा पति ऐसा है, लड़ता है, रात्रि में भोजन करता है, आप कुछ निदान कीजिए। पंडित जी ने बोतल के अंदर एक कुछ पानी आदि भर के, एक दवा भर के उस पत्नी को दी और कहा, जब तुम्हारे पति आए ना, इसको मुंह में पी लेना और मुंह बंद रखना, क्योंकि दवाई में इसका असर होना चाहिए। अब क्या था, जब पति देव आए, पत्नी जी ने मुंह के अंदर उस दवा को ले लिया, मुंह बंद था। अब पति देव सुनाए जा रहे 5-10 बातें कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। पत्नी शांत रही। पति सोच में पड़ गए, आज ये तूफान कैसे शांत हो गया। क्या सोचा है, तूफान कैसे शांत हो गया, जो आगे ही बरसता था। क्या हुआ, अब डेली का रूटीन बन गया। गर्मा का जो खाना मिलता वो जल्दी आया जाता, खाए जाते। दवा खत्म हो गई, जो शीशी थी वो खाली हो गई। अब वो पत्नी पंडित जी के पास वापस जाती है, पंडित जी से कहती है, पंडित जी वो दवा खत्म हो गई लेकिन असर बहुत कारगर हो गया। तो पंडित जी ने कहा, वो दवा गोली थी, वो तो शीशी के अंदर मैंने पानी भर के दिया था, तुमने उसको ग्रहण किया, मुंह बंद रहा। याद रखे, क्षमा यदि क्रोध को जीतना है, सर्वोत्तम उपाय मौन है। मौन को धारण कर लो। पाशनाथ भगवान ने क्या किया, मौन धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? मौन सबसे बड़ी दवा है क्रोध को जीतने की। एक प्रसंग अच्छा सा आता है गोपाल दास जी बरैया जी का। जब 2 मित्र उनके घर पे खाना खाने जाते हैं, गोपाल दास जी बरैया के, तब वो लेट हो जाते हैं। कौन? गोपाल दास जी बरैया। तो
पत्नी जी ने शानदार स्वादिष्ट सुव्यंजन बना रखे थे, 56 तरह के पकवान। अब वो क्या होगा, ठंडे हो गए। वो प्रतिदिन जो गोपाल दास की बलैया की पत्नी थी, प्रतिदिन गुस्सा करती थी। क्या? प्रतिदिन उनके ऊपर गुस्सा करती गोपाल दास जी। आधे खाना खाने, डेली का नियम था, लड़ना है लड़ना है लड़ना है। तो क्या हुआ, अब गोपाल दास जी ने खाना मंगवाया, पत्नी जी आए, वो भरे पानी की बाल्टी उनके सिर के ऊपर डाल दी। गोपाल दास जी ने कहा, अहो भगवान, डेली तो गरजती थी, आज तो तुम बरस भी गए। क्या कहा, रोज तो गरजती थी और आज बरस भी गई। बस हो गया ना शांत पूरा क्रोध। ये प्रवृत्ति हमारे अंदर आनी चाहिए, इसका नाम उत्तम क्षमा धर्म है। एक दुनिया के अंदर अभी सबसे ज्यादा पावर थिंकिंग, आपकी पावर क्या सोचती है, वो पावर थिंकिंग का मैं उदाहरण देता हूँ। विजय और अभिज्ञान नाम के दो व्यक्ति अपनी अपनी कार लेकर जा रहे थे। ये नया उदाहरण है, इसको ध्यान से सुने, पावर थिंकिंग हमारी कैसे होती है। तो विजय और अभिज्ञान अपनी कार से जा रहे हैं और ट्रैफिक के अंदर उनकी कार फंस गई। ट्रैफिक के अंदर कार फंस गई। अब विजय अपनी कार के बाहर से निकल के ट्रैफिक हवलदार के पास जाता है और ट्रैफिक हवलदार से कहता है, जांच क्यों लगा। तो ट्रैफिक हवलदार कहता है, कोई वीआईपी पर्सन आ रहे हैं, इसलिए ये रुकी हुई है, इसलिए ट्रैफिक लगा है। तो विजय ने भला बुरा कहा, तो ट्रैफिक हवलदार ने समझे मुझे गाली वगैरह दे रहा है, तो उसने विजय को अपशब्द सुना दिए। विजय का दिमाग का पारा और ऊपर चढ़ गया। अब जब उसकी पत्नी का फोन आता है तो विजय के मन पे क्रोध सवार आता है, तो वो अपनी पत्नी को भी भला बुरा ये देता है। फिर ऑफिस से फोन आता है तो वह अपने स्टाफ मेंबर को भी डांट देता है। नुकसान क्या हुआ, विजय के क्षणिक मात्र क्रोध ने क्या कर दिया, पूरे उसके दिन को खराब कर दिया। और उसी ट्रैफिक में अभिज्ञान नाम का दूसरा व्यक्ति था, उसने समझा, अपनी सोच लगाई पावर थिंकिंग की, ट्रैफिक लगा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या कहा, ट्रैफिक है, वीआईपी पर्सन है, जब ही लगेगा। उसने शांति भाव धारण किया, अपनी किताब खोली, किताब को पढ़ते रहा और चिंतन करता रहा। अभिज्ञान की पावर थिंकिंग कहती है कि ट्रैफिक मेरे हाथ से बाहर था, मैंने बहुत दिनों से किताबें भी नहीं पढ़ी थी, बहुत दिनों से मैंने चिंतन भी नहीं किया था, ये उसके मन में चिंतन चल रहा था, ये उसकी पावर थिंकिंग थी। याद रखे, किसी व्यक्ति के द्वारा तुरंत आपको उकसा दिया, उसने थोड़ा सा क्रोध क्या दिला दिया, हम तुरंत चढ़ उठे हैं। याद रखे, मौन क्या कहा, क्रोध की सबसे बड़ी दवा है। ये उत्तम क्षमा का दिन है। क्षमा वीरस्य भूषणम। पूज्य तरुण सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे, लड़ लेना, झगड़ लेना, अरे पीट देना, पिटवा देना, कितने ही लड़ लेना, लेकिन यदि तुमने बोलचाल के रास्ते बंद कर दिए, सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आज हम क्षणिक मात्र में, मंदिर जी हो, संस्था हो, समाज हो, ऑफिस हो, परिवार हो, हम लड़ते झगड़ते हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और पेड़ बनने जा रहा है। 4 प्रकार की कषाय हम प्रतिदिन बांध रहे, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संज्वलन क्रोध। ये क्षमावाणी पर्व क्यों मनाया जाता है? कभी आपने सोचा क्षमावाणी का पर्व हम मना रहे हैं 6 महीने से ज्यादा ये पेड़ ना बन जाए। याद रखिए, 6 महीने से ज्यादा आप किसी से दुश्मनी पाल रहे हैं, उससे बातचीत बंद कर रखे हैं, तो आपको नरकायु का बंद तुरंत हो जाया करता है। तुरंत आपको नरकायु का बंद हो गया, तो ये पेड़ 6 महीने से ज्यादा ना बने, इसलिए क्षमावाणी पर्व हर 6 महीने के अंदर मनाई जाती है। खाना 3 बार आते हैं पर्युषण, भाद्रपद, चैत्र और माघ। बोल चाल यदि किसी से बंद कर देना महानुभाव, सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाया करते हैं। ये धर्म हमारे जीवन में आए हैं, इन धर्मों को हमें ग्रहण करना है। आज हम पहले स्टेशन पर आए हैं, कल दूसरे स्टेशन पर जाके आखिर के 10वें दिन ब्रह्मचर्य की सीढ़ी पर चढ़ के हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये उत्तम क्षमा धर्म हमारा नहीं है। आप सोच रहे उत्तम क्षमा हम पूजन कर रहे हैं, उत्तम क्षमा हमारा है, अरे हमारा उत्तम क्षमा हो ही नहीं सकता। उत्तम क्षमा ये 10 धर्म तो मुनिराजों के हैं।
आचार्य परमेश्वरी के 36 मूल गुण होते हैं, उसके अंदर 36 मूल गुणों में 10 धर्म हुआ करते हैं और वो 10 धर्मों का पालन आचार्य परमेश्वरी करते हैं। हमारा तो क्षमा धर्म है और हम क्या किसी को क्षमा करेंगे? हमें तो क्रोध को सहन करना आना चाहिए। क्रोध को यदि किसी ने जीत लिया वो संसार से को जीत सकता है। ये प्रकृति भी हमें संदेश देती है। 10 धर्मों के माध्यम से प्रकृति हमें बहुत सुंदर संदेश दे रही है। क्या कह रही है वह? क्षमा, शील, सहिष्णुता। भूमि धरती के अंदर जब विनम्रता का बीज गिरता है, इस 10 धर्मों को कैसे समझे? क्षमाशील धरती के अंदर जब विनम्रता का बीज गिरता है तो वो आर्जव रूपी सरलता से धरती के अंदर प्रवेश करता है, सरलता से जा रहा है। और जब शुद्ध हो जाएगा वो स्वच्छ होकर के धरती के अंदर समाहित हो जाता है। सत्य रूपी आकाश का सहारा लेकर के उसको संयम धारण करना पड़ता है, उस बीज को। और जब संयम धारण कर लिया, सुरक्षा के लिए अपने संयम को ग्रहण किया, तो सूर्य के तेज से, सूर्य के प्रकाश से उसको तप धर्म के द्वारा तपना पड़ेगा, उस बीज को तपना पड़ेगा। और जब वृक्ष उगेगा तो अपने फल फूलों का त्याग करेगा। त्याग करने के बाद उस वृक्ष पे कुछ भी नहीं बचेगा, आग की चन्ने कुछ भी नहीं बचा। और जब वो वृक्ष से सब कुछ दान हो जाएगा ना, तो वह योगी अवस्था में, ब्रह्मचारी की अवस्था में एक वृक्ष की तरह खड़ा रहेगा, जिसे अपना सर्वस्व लुटा दिया है। वह क्षमा रूपी यदि धरती अपने अंदर बीज को प्रवेश नहीं करने देती ना, तो आज हमें वनस्पति आदि का लाभ नहीं मिल पाया होता। ये क्षमा धर्म को हमें जीवन के अंदर अंगीकार करना है। दुश्मनों से, अपने प्रियों से माफी मांगना सरल है। अपने जो वेरी दुश्मन, आदि दुश्मन तो क्या कहें, हम खुद अपने आप बना रहे हैं। हमें अपने दुश्मनों से, मतलब अपने जिनसे हमारी लड़ाई आदि है, उनसे बोलचाल आदि लग करके अपने से नीचे कार्य करने वालों पर कभी क्रोध आदि ना करके हमें अपने जीवन के अंदर क्षमा धर्म को अंगीकार करना है। ये एक प्रसंग के माध्यम से अपनी बात को विराम दूंगा। जब एक बार अमेरिका के अंदर एक प्रदर्शनी लगी थी, अमेरिका के अंदर एक प्रदर्शनी लगी, उसके अंदर सभी देशों के केकड़े आए थे। केकड़े होते हैं जो पानी के अंदर जो काटते हैं, सभी देशों के केकड़ों को एक एक डिब्बे के अंदर बंद करके लाया गया। अब भारत देश का जो डिब्बा था वो खुला हुआ था। अब अमेरिका के प्रोफेसर ने कहा कि सर, ये भारत का डिब्बा खुला है, ये केकड़ा भाग जाएगा। तो हमारे भारत के प्रोफेसर हंसते हुए कहते हैं, अरे हमारे भारत के केकड़े बहुत समझदार है, यदि एक बाहर निकलेगा उसकी टांग खींच ली जाएगी। आज यही स्थिति हमारे धार्मिक क्षेत्रों में है। यदि कोई धर्म के क्षेत्र में, कोई विद्वत्ता के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, उसकी टांग खींची जाती है। तरुण सागर जी महाराज से प्रश्न पूछा गया, महाराज जी समाज को तरक्की कैसे प्रदान की जाए? महाराज जी ने कहा, लोगों की टांग खींचना बंद कर दो, लोगों का हाथ पकड़ के खींच लो। तुम्हारी समाज, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा राष्ट्र, तुम्हारी देश, तुम्हारी दुनिया दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की को प्राप्त होगा। इसका नाम क्षमा धर्म है। आज का नियम ये है, हमें अपने से जिससे भी हमारा वेर बंधा हो, उस वेर को खत्म करके हम क्षमा धर्म को अंगीकार करें। आज जिसका भी किसी से वेर बंधा हो ना, तो 10 दिन के अंदर सुलह कर लेना, वरना उत्तम त्याग के दिन चर्चा करेंगे किसके नियम लेने के भाव हो रहे। इसका नाम क्षमा धर्म है। क्षमा को हमें अंगीकार करना है और भगवान पाशनाथ जी की क्षमता को धारण करके हम भी निर्वाण सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगलमय भावना के साथ महावीर भगवान की जय। आज हम जैन अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे।